जय हिंद जोहार। कहाँ हाल चाल है हो छुए लोगिन? ओ बाबू हमरा विश्वास है तो जहाँ होबे जबरदस्त होबे, मस्त होबे हो, और जेपीएससी मेंस के एग्जाम के तैयारी में तो लगले होबे। हो बाबू, जेपीएससी मेंस खोरठा के कैसन पहले प्रश्न पूछल गेल है, अर्थात 6th जेपीएससी में और 7 to 10th जेपीएससी में खोरठा से कैसन प्रश्न पूछल गेल है, और ओकरो में लोकगीत के प्रश्न। काहे कि तोरा हम लोकगीतवा पढ़ा दलिए हो बाबू। लोकगीतवा ओखिन के पढ़े के जरूरत ना है जे हमर सीजीएल के स्टूडेंट रहल हथिन। ओखिन के लोकगीतवा कहा में तो मुँहे से उ सब ऐसन मुँह जवानी बोल तू, काहे कि तखने हम ओकरा खखोर के पढ़ा दलिए। तखने कहलथिन कि सर इतना आप काहे डीपली पढ़ा रहे हैं? हम बोले बाबू जीवन समाप्त नहीं हुआ है, आज आप सीजीएल दे रहे हैं, कल जेपीएससीओ दीजिएगा। हम विधि तक उन लोगों को बताते हुए चले हैं। हालांकि लोकगीत जब तोरा हम पढ़ाइए दलिए हो भैया, तो हम सोचलिए काहे न प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है वह तोरा हम सॉल्वे करवा दियो, वह तोरा हम सॉल्व करवा दिया बाबू। अगर हम आपको खोरठा पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए कि 100% आपका प्रश्न जो है वो हल होना चाहिए। जैसे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो सीजीएल वाले किए, एग्जाम हॉल में बैठ करके वो 100 प्रश्न में से 97 प्रश्न उन्होंने सही किया और कई प्रश्न किए। ठीक उसी प्रकार से इसी उम्मीद के साथ खोरठा जेपीएससी का क्लास हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं, और आपसे भी वही उम्मीद करते हैं। आप भी हमें वही फोन करके कहेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया उससे कोई चीजें बाहर नहीं गई थी, जैसा सीजीएल के विद्यार्थियों ने हमें बोला। बाबू लोकगीत जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, उसका डिफिनेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है, महत्व क्या है। ऐसे ये आपका 7th to 10th जेपीएससी का क्वेश्चन है, वहां कैसे लोकगीत से प्रश्न पूछे गए थे। ध्यान देंगे कि बाबू लोकगीत जो है वो लोक संस्कृति का वाहक है। लोकगीत लोक संस्कृति का वाहक है। खोरठा लोकगीत एक लेता है रे फरीज करा, यही कहता है। फरीज करा मतलब स्पष्ट कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए कि जो लोकगीत है वो लोगों के संस्कृति का वाहक है। वाहक है मतलब एक समाज से दूसरे समाज तक पहुंचाने का जो काम करता है, वो अपनी संस्कृति को, अपने बाबू समझिए अपनी संस्कृति को जो पहुंचाने का काम करता है वो लोकगीत ही है। अब आपको लिख के बताना है कि कैसे है लोकगीत, इसका आपको स्पष्टीकरण देना है। एक क्वेश्चन ऐसे भी है कि खोरठा बिहा गीत में बेटी विदाई गीत पत्थर हृदय के पिघलावे वाला। बाबू जब ककरो घर के बेटी विदाई हो अपन बाप अपन पापा के वो दिल के बाबू टुकड़ा होती है। अगर कोई पिता अपने बेटी को दान कर रही है, वो बड़ा प्यार से बच्चा से उन्हें पाले पोसे रहते हैं, और अगर उन्हें दान करना पड़े अपने दिल के टुकड़ा को, तब बाबू दिलवा तो पिघलिए जाता है हो। यहाँ राजा जनक जैसन राजा जनक अपन बेटी के अपन घरे ना राखो पार के, तो हम ही नर तो हिन कौन खेत के मूली हो। ये विधि के विधान लागे हो बाबू कि जौन घर में बेटी है ओकर एक दिन न एक दिन विदाई होना जरूरी है। वह हम तोरा कहलियो कि राजा जनक अपन बेटी सीता के ना राखो पारल के अपन घरे राजा हो करके, तो हमार और तोर कौन बात लागते हो। वह को है कि हो बाबू जब बेटी विदाई होता है तब गीत गायल जाता है, तो लगता है कि दिल फट गया, हृदय पिघल गया, मतलब दिल फट गया, क्षमता रखे है। वैसन गीत आपको हमें लिख करके दिखाना है जैसा हमें भी अब फील हो, एग्जामिनर को भी फील हो कि आप ऐसा गीत लिखें। उस गीत को अगर वो पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि उसका भी दिल पिघल गया हो, वो अपना बेटी के विदाई का याद करने लगेगा, है ना। वैसा गीत जो दिल पिघलाने का क्षमता रखता है मतलब क्षमता रखता है। खोरठा आप लिखना जानते हैं ना, पटपर दे के बखान करा, आप इसकी मतलब पूरी तरह से विस्तार करके आप उन्हें बताइए। ये 7 to 10th जेपीएससी का था क्वेश्चन वहां। ये आपका अब हम 6th जेपीएससी का क्वेश्चन लोकगीत से दिखाते हैं। लोकगीत का 6th जेपीएससी का क्वेश्चन ई रकम हल हो बाबू कि खोरठा लोकगीत के माने और ओकर भेद बतावा। खोरठा लोकगीत के माने की वो है और ओकर भेद बताओ। देख ये गीत यहां भी है
कि खोठा जो संस्कार गीत के लेता आ रहे हैं, मतलब संबंध में, खोठा लोकगीत के संबंध में, संबंध में जन्म संस्कार, संस्कार बाबू, चाहे तो वो विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, वो अब लेकिन यहाँ कह रहा है कि जन्म संस्कार के गीत लिख के भाव फरीज करा। आप हमें उसका संस्कार गीत कर लिख करके, हालांकि उसका विधि विधान भी आपको लिखना है, कैसे क्या होता है, और उसका एगो गीतिया लिख देना है भाव फरीज करने के लिए। फरीज मतलब स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। आइए हम लोग यही क्वेश्चन को स्पष्ट करके देख लेते हैं। या हो भाई वाह, हम इन यह क्वेश्चन मां के स्पष्ट करके देख लो। ये हो तोरा पता हो तो सोहर गीत गाल जा है, यह छठियारी में कहो कहो कोथी की नारता गाल जाए। छठियारी में नारता जब बचवा ककरो घर में जन्म हुआ है तो बाबू 6 दिन जब हो है तो तहिए 6वें दिन में, 6वां दिन में छठिहारी मनवल जा है। तो वह शुभ अवसर पे जकर घरवा में बचवा जन्म हो है, वह घरवा के गर्जियनवा आडा टोला गांव में जा है, गलियां गलियां को है, हे नुनी, हे दीदी, हे चाची, हे माय, हमर घरवा में एगो बच्चा के जन्म भेल है, ओकरा 6ठा दिन के से तोहिन यही हो, हमर बचवा के तोहिन आशीष दी हो, मतलब आशीर्वाद दी हो। और ये हमारे झारखंड और बिहार में बाबू आशीर्वाद बोल करके नहीं, वो एक भाव के माध्यम से दिया जाता है। जैसे आप एक गाना सुने होंगे कि जुगा जुगा जिया सुलला नावा से भावना माँ के भाग जागल हो, कि ललना लाल हो है। ये एगो तोर लोके गीत था, लेकिन झारखंड में एक अलगे गीत चलता है, झारखंडियन खातिर एगो अलगे गीत चलो है हो बाबू। वो गीतिया ई रकम है, वो गीतिया ई रकम है, तनी तनी ध्यान दबे कि गीतिया की रकम रहो है, तब तो अपने समझ जीबे हैं। यहाँ देखिए कि बनवाही फूल धोवैया फूलवा बनवाई जोर भेलै हो, बनवाही फूल धोवैया फूलवा बनवाई जोर भेलै हो, घरवाही जन्म लै बेटिया आंगनवाई जोर भेलै हो, घरवाही जन्म लै बेटिया आंगनवाई जोर भेलै हो। ये चीजवा लिख करके आपको पूरी तरह से इसका खोठा में अनुवाद भी कर देना है। एक ऐसे हम और भी लिख दिए हैं वो गीतवा कि अंगना में अइले ललनवा से, अरे मंगल गीत मिली गावा हो, कि ललना तिले तिले बाढ़े है पुता पुती अंगनवा में, सोहाय जीते माई के कोरवा हो। बाबू या लोकगीते का मतलब यही है, तो आप समझिए। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न ही आएंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए आपको लिखना है, परिभाषा पहले लिखना है। अगर आप पूरी तरह से अगर सिस्टम से चलें तो पहले परिभाषा आपको लिखना है, उसके बाद आपको विधि लिखना है, उसके बाद भाव लिखना है। ठीक है, हम लोग परिभाषा लिख देखते हैं। कि गोटे झारखंड में कोनो नावा जन्म के, अगर पूरे झारखंड में, गोटे झारखंड है मतलब पूरे झारखंड में कौन नावा जन्म के कोई लड़का या लड़की का जन्म होता है, तो जन्म के 6वां दिन तोरा हम सब विधिया बता दिलियो, खाली लिखल कैसे जा हो। अगर तोरा आवत होते हो भैया तो बड़ा बेहतरीन तो लिखो पार में कि जन्म के 6वां दिन छठी मनवल जा है। छठी मतलब वह छठियारी मनवल जा है 6वां दिन में। सेहे अवसरे वह अवसर पर बाबू गांव में के जैनी सब नावा जन्म के देखे आवे हाथ, सभी नए जो मेहमान के रूप में नया लड़का या लड़की आती है या आता है, उसको सब देखने आता है। कहूँ कहूँ ये अवसर भाट के दाखल जाए, भाट मने कहूँ का अपना किन्नर लोग होते हैं ना बाबू, उन लोग को भी आपको पता होगा कि शुभ काम में चाहे शादी ब्याह हो या बच्चा के छठियारी हो, वो सब भी आती है। और वो लोग ढोलक अपना
गाना उना गाती है, वही कहीं कहीं बुलाया जाता है, डाकल जा है मतलब बुलाया जाता है। और वो जे गीत ये अवसरे गावे है ओकरा झांझन कहल जा है। और उन लोग जो गीत गाते हैं इस अवसर पे उस गीत को झांझन कहते हैं। ये अवसरे मंगल गीत गावल जा है। मंगल मतलब आशीर्वाद देने वाला मंगल गीत गाया जाता है इस अवसर पे। देखिए ध्यान रहना है बाबू कि विधि एकरा में यही है कि बचवा को बाबू नहलाया जाता है छठिया में, छठियारी में कपड़ा पहनाल जाता है नया नया। ओकर माय जे बचवा के माय हक और जे बाप हक, बप्पा रांगल धोती पहनो है, मैया रांगल साड़ी पहनो है। यह हको विधि। विधि यही है कि छठियारी दिन है छुआ और छुआ का माय। छुआ छुआ माने समझिए बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो यही है छुआ या छुआ का माय। दिख रहा है? छुआ या छुआ के माय के बेस तरी तेल और हल्दी लगा के नहवल जाए। देख भैया कैसे नहवल जा है, तब तेला और हल्दिया से नहवल जा है हो। और छुआ के माय बापे के नावा नावा मतलब छुआ मतलब लड़का हो या लड़की, उनके माता पिता होंगे ना, उनके माता पिता जो है नया नया कपड़ा रांगल धोती और लुंगा पिंधवल जाए। लुगा पिंधवल मतलब लुगा मतलब साड़ी, मैया के रांगल साड़ी पहनाल जा है, बप्पा के रांगल धोती पहनाल जा है मतलब पियर समझ है ना, हरदिये से रांगल जा है। और यार आर 2 बार हो गया है यार। आस पास के लोग छठी मनवे खातिर और छुआ के देखे खातिर मतलब छठी मनवे खातिर। अब बाबू निमंत्रण है तो आता है मनाने के लिए छठियारी, और लड़कवा को या लड़किया को देखने खातिर आवे हाथ। और गाँव के मेहरारू सब आंगन में बैठ के मंगल कामना खातिर मतलब ओकर जीवन के में उ लड़कवा जे है या लड़किया जे जन्म लले है उ दिन दोगुना और रात चौगुना तरक्की करे है, आशीर्वाद दे करके जाती। भले ही बड़ हो जाए है तो वह मैंने आडा टोला वाला गरिया दे अलग बात है, लेकिन जन्म में बाबू पूरा आशीष देता है। गावे हाथ जकरा सोहराय कहल जा है, जिसको सोहराय कहल जाता है। अब आपको भाव बताया था कि भाव हमको लिखना है, तो भाव में आपको एगो गीत लिख देना है। जन्म संस्कार के अवसर गावल गीत के पटतरी रकम है कि बनवा ही फूल धोवैया फूलवा बनवा इंजोर भेलै हो। एकरा में यह को है हो भैया कि एक जंगल में जिस प्रकार से एक धोवैया सफेद प्रकार का फूल होता है, जिस प्रकार से एक जंगल में धोवैया नामक फूल वो पूरे जंगल को सुशोभित कर देता है, पूरे उस जंगल को आकर्षित कर देता है, ठीक उसी प्रकार से घरवा ही जन्म ले बेटिया। ठीक घरवा में जब बेटी जन्मती है तो वो अंगना इंजोर हो जाता है मतलब जगमगा उठता है वो आंगन। कौन आंगन? जिस आंगन में बेटी का जन्म हुआ होता है। जिस प्रकार से वो जंगल में एक धोवैया नामक फूल पूरे जंगल को सुशोभित कर देती है, ठीक उसी प्रकार से एक आंगन में अगर बेटी का जन्म हो जाता है तो वो बेटी के माध्यम से वो आंगन जो होता है वो पूरा सुशोभित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि धोवैया फूल की तुलना वो बेटा ना वो ये बेटी से किया गया है। यहाँ बेटी का बात है ना, बेटी लिख दे या बेटा लिख दे ना, यहाँ बेटी लिखा है तो बेटी से किया गया है। तो यही है धोवैया फूल का तुलना बेटी से किया गया। जिस प्रकार से जंगल में रह करके धोवैया फूल वो पूरे जंगल को सुशोभित कर देता है, ठीक उसी प्रकार से घर में बेटी का जन्म होने पे वो आंगन जो होता है वो इंजोर हो जाता है। इंजोर मतलब आप यहाँ कहेंगे कि वो आकर्षक हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। यहाँ यही है हो बाबू। एक और है कि अंगना में ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो। ये सब जनियन को तीन हो बाबू महिला लोग की हो बा हो नुनी हो दीदी हो माय हो आवा आंगनवा में एक ललनवा हो। एक आंगन में एगो ललना आया मतलब एक बच्चा का जन्म हुआ से आइए हो दीदी मंगल गीत मिली गावा हो। मंगल गीत मिल करके गाइए। ललना तिले तिले बाढ़े हो दीदी गावा हो कि ललनवा तनी जल्दी जल्दी बाढ़ है। तिले तिले मतलब जल्दी जल्दी।
देखिए तिले तिले आपका खोरठा का ये अपना नहीं है, ये मगही से लिया गया है। वास्तव में खोरठा भी मगही से तो निकला हुआ है। तिले तिले मतलब जल्दी जल्दी, ये मगही से लिया गया है। जल्दी जल्दी बाढ़े पूता पूती अंगनवा में, पूता मतलब जिस आई आंगन में ये पूता पूती जल्दी जल्दी बाढ़े। और जब जल्दी जल्दी बाढ़ जाते हो तो सोहाय जीते एकर मैया के कोरवा, माँ की गोद। बाबू अगर वास्तव में स्वर्ग अगर देखना हो तो माँ का गोद ही है, यहाँ वही स्वर्ग है ना। तो यही माँ का गोद सोहा जाएगा बाबू, तभी वो एक महिला का गोद सुशोभित होता है, आकर्षक होता है। जब उसके कौछा बोलते हैं ना, कौछा, जब उसके गोद में बच्चा होता है। तो यही था। अब करना क्या है इसमें से, करना यही है कि जितना चीज मैंने आपको बताया इसका बस आपको अनुवाद करके यहाँ लिख देना, इसका भाव है ना, इसका भाव लिख देना है खोरठा में। अगर भैया आपको लिखना नहीं आता है तो ध्यान देंगे बाबू, जेपीएससी के लिए कोर्स अभी ऐप पे चलाया जा रहा है और ये एकदम नया फ्रेश बैच है आप लोगों के लिए। बैच तो कई चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक नया बैच रात 8 बजे से चलाया जा रहा है, रात 8 बजे से चलाया जा रहा है, जहां अभी सिर्फ आपको पहले ये आपको सिखाया जा रहा है कि खोरठा कैसे लिखते हैं, खोरठा कैसे लिखते हैं, इस पे जोर दिया जा रहा है। क्योंकि खोरठा लिखने पर ही तो आपका यहाँ पूरा का खेला है। तो अभी आप चाहें तो उस क्लासेस में ज्वाइन कर लेंगे, ज्यादा दिन आपके पास समय नहीं है। अगर आपका निर्णय है बाबू जेपीएससी में जॉब लेना और खोरठा में एक अच्छी पकड़ बनाना, खोरठा में पूरी मार्क्स प्राप्त करना, तो खोरठा के लिए आप जरूर संपर्क करेंगे 977171080302 पे, 97710803। बाबू आपको लाइव क्लासेस दिया जाता है, ना देख पाए आपको कोई काम ही रह गया तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहता है, आपको नोट्स के रूप में पीडीएफ भी दिया जाता है, प्लस आपका प्रैक्टिस करवाया ही जाता है। साथ ही साथ आपका कॉपियां आप लिख करके हमें भेजेंगे कि सर ये सही है, तो इसे हमें चेक भी करना होता है, तो आपका कॉपी भी चेक होता है। ये सारी चीजें अभी बाबू आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 97710803 पे 0203 पे क्या बोल रहे हैं 9771080302 पे आप कॉल करेंगे। मतलब पढ़ना ऐसा है ना कि क्वेश्चन ना छूटे, खखोर के पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है और बनना है हीरो। मात्र 1 महीना में आपका ये कोर्स हम खत्म करने वाले हैं, मात्र 1 महीना में ये कोर्स आपका खत्म करने वाले हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बाबू मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, और हम मैराथन क्लास आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही ला रहे हैं, उसको आप देखेंगे। बाबू मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। चैनलवा पे नया हो मैं भैया तो चैनलवा के सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दे हो, काहे कि जेएसएससी और जेपीएससी का अगर एग्जाम के तो तैयारी करो हैं तो हमार बिना काम नहीं बने वाला हो। तो ठीक है हो बाबू, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद, जोहार।